गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्यारा सा बेहतरीन टॉपिक जो कि क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ख़ास करके ये वीडियो है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, क्योंकि वैसे बच्चे वैसे स्टूडेंट्स जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक प्यारा सा चैप्टर जहाँ से हर साल जो है 2 3 4 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, आपका केमिस्ट्री में टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और आज एक प्यारा सा चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कितने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको ज़्यादा नहीं है, 40 to 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा डे बाय डे। ठीक है, और आपको इन सारे क्वेश्चन को तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। और एक बार मेरे प्यारे बच्चों, आप बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं तो पेपर पेन अपने साथ लेकर बैठे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। इसलिए मैंने बोला है कि पेपर पेन लेके आपको बैठना है, ऐसे हमको देखना नहीं है। ठीक है, नहीं तो देखते रह जाओगे और हम भी देखते रह जाएंगे, बस देखा देखी होते रहेगा, काम नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि NaOH इज ए डैश डैश। क्वेश्चन पूछ रहा है कि NaOH जो है, पहला क्वेश्चन कि NaOH जो है वो किस टाइप का बेस है, विच टाइप ऑफ बेस। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना, बस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। मैं 10 लाइन लिख दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए क्वेश्चन को शॉर्टेड में समझने का कोशिश कीजिए। लिसन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक। ओके, क्वेश्चन NaOH इज ए विच टाइप ऑफ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस टाइप का बेस है पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा टॉपिक क्लास 9 में, क्लास 10 में, या जो भी आपके टीचर होंगे पढ़ाए होंगे। ठीक है, बाकी अगर फांकी मारे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बने रहिए इसी तरह, सिलेक्शन पक्का 100% होगा, टेंशन नहीं लेना। तो NaOH क्या है, जो कोई भी कंपाउंड जब वो पूरी तरह आयन में टूट जाता है, मीनिंग को समझिएगा कि कोई भी कंपाउंड जब पूरी तरह आयन में डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। और NaOH क्या है, वो पूरी तरह आयन में टूट जाता है। Na+, ये किस में टूटता है, Na+ और OH-। तो ये क्या है कि आयन में पूरा कंप्लीटली टूट जा रहा है। तो जैसे ही आयन में टूट जाता है 100%, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये किस टाइप का बेस हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर चलते हैं हम लोग, द एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन एंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एसिड चिट्टी में, चिट्टी के डंक में या मधुमक्खियां में, बीज में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ये जो आपका एसिड का नाम बताना है जो कहाँ पाई जाती है, एंट्स में और बेज में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर है। तो आपको पता होगा कि चिट्टी में जो है, चिट्टी के डंक में जो है एसिड एक पाया जाता है जिसको हम लोग जानते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। इसका दो नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है फॉर्मिक एसिड और इसी का नाम है मिथेनोइक एसिड। सेम चीज, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दोनों दिखेगा तो दोनों टिक लगाना बोथ में, और एक दिखेगा दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से किसी एक को पसंद करना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आगे बढ़ते हैं, विच एसिड प्रेजेंट इन टमेटो। टमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। आहा, टमाटर बड़ा मजेदार। ठीक है, सुना ही होगा आप लोगों ने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि जो टोमेटो है इसमें किस टाइप का एसिड पाया जाता है। तो याद रखना, इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आपका पालक साग, ठीक है, उसमें भी आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ये सब याद रखना, और इसी से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा 100%।
अब मैंने दे दिया टोमेटो, हो सके एग्जाम में कुछ और चेंज कर दे, बट टाइप यही रहेगा आपका जो मैंने बता रहा। ठीक है, चलिए 2 into 3, हो सके एग्जाम में 2 into 5 पूछ दे, बट मल्टीपल ही पूछेगा आपको, टेबल ही पूछेगा। समझ में आ रहा विनोद? ठीक है, ध्यान सही जगह है ना। चलिए, पढ़ते समय बोर्ड पे और चलते समय रोड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर चलते हैं आगे, विच एसिड हेल्प इन डाइजेस्ट। सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, 2 साल पहले 4 साल पहले का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच एसिड हेल्प इन डाइजेस्ट, कि डाइजेस्ट में कौन सा एसिड हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि डाइजेस्ट में कौन एसिड जो है आपको हेल्प करता है। याद रखिएगा, HCl एसिड। कौन सा एसिड? HCl एसिड, जो क्या करता है, हमारे जो फूड है स्टोमक में, उस भोजन को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, पचाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट, बेस इज ए, बेस किसको बोलते हैं? बेस किसके अकॉर्डिंग? लॉरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि लॉरी ब्रोस्टेड के अकॉर्डिंग बेस हम लोग किसको बोलते हैं। तो बेस उसी को बोलेंगे जो प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसको बोलते हैं? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलेंगे, और जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको एसिड बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 4 ऑप्शन है और उसमें से बताना है कि कौन जो है एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी दोनों की तरह काम करता है, एसिड और बेस। तो ऑप्शन है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो H+ डोनेट करेगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, HCl H+ डोनेट, मैंने लिख दे रहा हूँ ऐसे, HCl। दूसरा है आपका H2SO4, तीसरा है आपका H2O और चौथा है NH3। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हाइड्रोजन डोनेट करेगा, एसिड होगा। ये भी हाइड्रोजन डोनेट करेगा, एसिड होगा। अब इसमें चलते हैं वाटर में। तो वाटर को हम लोग जब तोड़ते हैं ना, जब इसको आयन में डिसोसिएट करते हैं, तो यहाँ पर H+ और OH- में डिसोसिएट। तो ये जो वाटर है, ये दोनों दे रहा है, 2 चीज डोनेट कर रहा है, H+ भी और OH-। तो जब H+ डोनेट करता है, that is called acid, and when OH- is donate, that is called base। यानी ऑप्शन नंबर C is the correct answer। जो दोनों एक्ट एज ए एसिड और बेस, दोनों की तरह काम करता है, एसिड भी और बेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्राई एसिडिक कौन सा है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक आता है मोनोबेसिक, मोनो एसिडिक, ठीक है, एक डाई एसिड, एक ट्राई एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा, जिस एसिड के पास एक हाइड्रोजन रहता है उसको मोनो एसिडिक बोला जाता है। जिसके पास 2 रहेगा वो डाई एसिडिक होगा, जिसके पास 3 रहेगा वो ट्राई एसिडिक होगा। जैसे इसके पास एक हाइड्रोजन है तो मोनो एसिडिक हो जाएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो डाई एसिडिक हो जाएगा। ट्राई एसिडिक सर, तो ट्राई एसिडिक का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, H3PO3, देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास जितना हाइड्रोजन है वही उसका क्या हो जाएगा, एसिड का हो जाएगा, मोनो डाई ट्राई। और सेम चीज कहाँ चलेगा, बेस में भी चलेगा सिमिलरली। ठीक है, वहां पर OH देखेंगे, अगर एक OH रहेगा, ध्यान से सुनना, नोट करते जाना, अगर एक OH रहेगा तो मोनो बेस, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई। क्लियर? नेक्स्ट पूछा गया है, द रेंज ऑफ एसिड इज, क्वेश्चन नंबर 8, एसिड का रेंज कहाँ तक होता है। तो आपको पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे pH टेबल। ठीक है, 0, 7 और 14, ये है 0, 7 और 14। तो 0 से 7 के बीच एसिड रहता है, और प्रॉपर 7, ठीक है, 6.9 तक एसिड रहेगा आपका, और प्रॉपर 7 जब आ जाएगा तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और 7.1 से 14 तक क्या हो जाएगा, बेस हो जाता है। एसिड का पूछा था तो 0.6.9, 0.7 भी बोल सकते हैं, 0 से 7 तक ले सकते हैं, 0 से 6.9 तक ले सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, फिर जैसा रहेगा। वीक एसिड, क्वेश्चन नंबर 9,
पूछ रहा है कि वीक एसिड किसको पहचाने, कैसे जानेंगे। तो याद रखिएगा, देखिए हम अपना ट्रिक को समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, मेरे अनुसार माय डियर स्टूडेंट्स, वीक जब भी आता है और एसिड पूछा है तो वीक एसिड हम लोग उसी को बोलेंगे जिसका हाइड्रोजन पीछे साइड रहे, इतना याद रखना। जैसे यहाँ पर देखो ये एसिड था ना, ध्यान देना, उसी पे इस क्वेश्चन फरी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से 9 फरी आ जाएगा। ये देखो इसका हाइड्रोजन आगे है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, इसका भी हाइड्रोजन आगे है स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिसका हाइड्रोजन पीछे होगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH, देख लो ये जब टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, हाइड्रोजन पीछे साइड में होगा तो ये हो जाएगा वीक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ से माइनस ये प्लस, तो ये देखो इसका भी हाइड्रोजन पीछे है, तो ये सब क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। देख लेना ऑप्शन में जो रहेगा, हम यहाँ समझा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास जैसा रहेगा इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, टिक आउट करना है, जो गलत ऑप्शन रहेगा, ठीक है, चल जाएगा पूरा ना, सही को लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हिच इज स्ट्रॉन्ग बेस, अभी मैंने बोला स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का मैंने दिया, क्या बताया था कि जो पूरी तरह आयन में टूट जाता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। लुईस एसिड, ठीक है, तो लुईस एसिड क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, याद रखिएगा। इस एक चीज ध्यान रखिएगा, एक आपका एसिड का जो है 3 मेथड है, एक जनरल मेथड, एक लुईस एसिड लुईस बेस, लॉरी प्रोस्टेट एसिड लॉरी प्रोस्टेट बेस, उसके बाद एक आता है आपका, ठीक है, और एक है आपका, मैं अभी आएगा क्वेश्चन तो बता दूंगा, ठीक है, माइंड पे आ नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश वाटर का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो शुद्ध जल जो होता है, फ्रेश वाटर का पीएच होता है आपको कितना है, 7, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है आपका, मैं बता रहा हूँ, फ्रेश वाटर इसका पीएच कितना होता है आपका, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि which is formed is न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के समय क्या बनता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के समय क्या बनता है। तो सवाल उठता है कि सबसे पहले कि सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, तो वैसे रिएक्शन जो एसिड और बेस से मिलकर बनता है, ठीक है, एसिड प्लस बेस, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल को समझिएगा, एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना देगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर, इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें बनता क्या है, एसिड की जगह हम लोग HCl ले लिए, बेस की जगह हम लोग NaOH ले लिए। अब इसको जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बना, NaCl, ठीक है, और यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बना, H2O बना, वाटर बना, पनिया बना। तो पूछा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, क्या बनता है, 2 प्रोडक्ट बनता है, एक NaCl और एक वाटर। तो ऑप्शन में अगर दोनों है तो बोथ टिक लगाना, और अगर कोई एक है तो किसी एक को टिक लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेड से ब्लू कौन कन्वर्ट करता है, रेड से ब्लू, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड से ब्लू, तो ये बेस होगा, और अगर ब्लू से रेड जाएगा तो ये आपका एसिड, ये ध्यान रखिए, ठीक है, कि कोई कलर जब कन्वर्ट होता है सब्सटेंस में, फिर रेड लिटमस से ब्लू जाएगा तो बेस, और ब्लू से रेड जाएगा तो क्या होगा, एसिड। रेड यानी डेंजर, डेंजर यानी एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड पूछ रहा है कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है। ये टेबल, एक टेबल आता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि टमाटर जो भी कुछ कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका एक टेबल है, इसको अच्छे से याद करेगा, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूछ रहा है लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर पाया जाएगा आपका, कर्ड, पहला ऑप्शन है कर्ड यानी दही,
दूसरा है मिल्क यानी दूध, तीसरा है दोनों और चौथा है नॉट। तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड हमेशा खट्टे पदार्थ में, जनरली खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ ऑप्शन दोनों होगा, मिल्क भी और कर्ड भी होगा, दूध भी और दही भी होगा। ठीक है, विच इज हाइड्रा एसिड, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रा एसिड किसको बोलेंगे। तो जिस एसिड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मान लो कोई एसिड है और उस एसिड के अंदर कोई ऑक्सीजन ना हो, देयर इज नो एनी ऑक्सीजन इन एनी एसिड, कि जब कोई एसिड में ऑक्सीजन ना हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। जैसे HCl, ध्यान दीजिएगा HCl, तो HCl में कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है क्या किसी को? और अगर दिख रहा है ना बबुआ तो बुखार का दवाई खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है H2SO4, दिस इज ऑल्सो एसिड, दिस इज ऑल्सो एसिड, बट देयर इज ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट, सो दिस इज नॉट हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड द एसिड देयर इज नो एनी ऑक्सीजन, जहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई एसिडिक बेस, अभी मैंने बोला कि डाई एसिडिक बेस, बेस पूछ रहा है, डाई बेस, डाई बेस यानी जिसमें 2 OH रहेगा। ठीक है, डाई बेस जिसमें 2 OH रहेगा, जैसे MgOH का होल 2, ठीक है, CaOH का होल 2, OH है यानी बेस है, कैसा बेस है तो डाई बेस है जिसमें 2 OH। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर विच इज यूज, कि आग को बुझाने के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज कहाँ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में, आग को बुझाने में इसका यूज किया जाता है। ये क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होंगे मान लो, तो जब इसको सिलेंडर आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में, बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेजों में, ठीक है, और बहुत सारे मतलब पब्लिक प्लेस में, चाहे पार्क वगैरह में, ये सब दिया जाता है। ठीक है, जगह जगह पे लगाया जाता है छोटे छोटे सिलेंडर में। उसमें क्या होता है ना, CO2 का गैस रहता है, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, चाहे आपका CFC भी रहता है कहीं कहीं पर। ठीक है, ये क्या करता है, मान लो किसी जगह पे आग लगा, तो आग लगा तो जब इसका प्रेशर दिया जाता है, जब इस गैस को छोड़ा जाता है, जब इस पाउडर को छोड़ा जाता है, तो ये क्या होता है, उस ऑक्सीजन को रोकता है। वहाँ पर जैसे इसको छोड़ दिए, चारों तरफ फैल गया, तो जो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा था, आर पार हो रहा था, ठीक है, उस ऑक्सीजन को वो उस प्लेस पे जाने से रोकता है। तो जैसे ऑक्सीजन एंट्री नहीं करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, आग बुझ जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो आग जलेगा कैसे, विदाउट ऑक्सीजन आग होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियल। एक याद रखिएगा, ब्लू विट्रियल पहला आपका जिप्सम, दूसरा, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला है जो आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, रोड में नहीं, चल जाओगे बोरा में। तो ब्लू विट्रियल का फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ब्लू विट्रियल। ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाए जाएंगे। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस टाइप के विटामिन में रहता है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन C में पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन C में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अभी मैंने क्या पढ़ा कि एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस का जो मिक्सचर है उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, और उस दोनों का जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट। सॉल्ट बनता है, बट किस टाइप का सॉल्ट, तो न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट। चूंकि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो सॉल्ट बनता है, तो बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट। किसी की कोई दिक्कत है,
नहीं तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर अगला क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास पे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बताएंगे, या फिर दूसरे क्लास में दूसरे चैप्टर को भी हम लोग को कवर करना है, चूँकि समय कम है और एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो समय को देखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ठीक है, जितना हो पाए पॉजिटिव क्वेश्चन को मैंने लेकर आया हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।